दोस्तों, सरकार पर कोई सवाल पूछो तो जवाब मीडिया देती है, बीजेपी पर कोई सवाल पूछो तो जवाब मीडिया देती है, मोदी पर कोई सवाल पूछो तो जवाब मीडिया देती है। अब तो हद हो गई है, अडानी पर भी कोई सवाल पूछो तो जवाब मीडिया देती है। इसीलिए मीडिया ने जिम्मा उठा लिया है, ईवीएम पर भी अगर सवाल उठेंगे तो भी वो जवाब खुद ही देगी। रूबिका लियाकत के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन रूबिका लियाकत को इस बार मामला भारी पड़ गया। दोस्तों, अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ईवीएम को लेकर एक बहुत हेल्दी चर्चा ऐसा लगता है कि इस देश में शुरू हो गई है। हालांकि चर्चा तो पिछले 1.5-2 सालों से हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद पहली बार जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कहा कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की जरूरत है, भारत जोड़ो यात्रा की तरह लोगों को ईवीएम के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, तो लोगों ने इसको सीरियसली लिया। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी ने भी इसको लेकर मुखरता से बात बोली, तो भी लोगों ने इसको सीरियसली लिया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत भी इस मामले में लगातार हर दिन बोल रहे हैं, तो लोगों ने और सीरियसली लिया, क्योंकि आज से पहले इस तरह से खुलकर नेता कभी बोले नहीं थे। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो ईवीएम के सपोर्ट में है। तो इसी लेकर एक शो आयोजित किया, एक डिबेट आयोजित किया रूबिका लियाकत ने। लेकिन रूबिका लियाकत ने जो बात बोली दोस्तों डिबेट में, उसका राहुल गांधी ने कैसे तगड़ा जवाब दिया अपने एक पुराने वायरल वीडियो के जरिए, ये मैं आपको समझाऊंगी। और साथ में आपको ये भी समझाऊंगी कि रूबिका लियाकत ईवीएम का सवाल सुनते ही उछल तो गई, लेकिन अगर उनका जवाब मोदी ही सुनेंगे ना तो शायद कभी दिल से माफ ना कर पाए। दोस्तों, रूबिका ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, एक डिबेट कर रही थी बेसिकली। उसमें ईवीएम का मुद्दा निकल कर आया, तो वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, जिनको कई यूट्यूब चैनल्स में आप बेबाकी से अपनी राय रखते देखते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि भाई हम ईवीएम के खिलाफ हैं और हमको ये व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, तो इसको लेकर बात कीजिए आप। इसके अलावा सतीश के सिंह ने कहा कि वीवीपैट मशीन्स की जो पूरी गिनती होती है, हम उसके समर्थन में हैं। तो रूबिका को अचानक से ईवीएम का शब्द सुनते ही पता नहीं क्या हो गया, तो वो कहने लगी कि ये एक तार्किक बात हो सकती है, ये किया जा सकता है वीवीपैट की पूरी गिनती, लेकिन आप कहते हैं कि आपको बैलेट पेपर चाहिए, तो आप पुराने युग में जाना चाहते हैं, अपना एक फेक नैरेटिव बंद कीजिए। रूबिका लियाकत कह रही है ये बात। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, रूबिका लियाकत ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दें? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, कोई पत्रकार उनके शो में आकर तो नहीं कह रहा है। अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कह रहा है तो उस पर स्वस्थ चर्चा होने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, मैं तो कह रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे तो छोड़िए, बहुत दूर का मामला हो जाएगा, मोदी जी से कह दें। दोस्तों, रूबिका लियाकत आज ईवीएम के सपोर्ट में है क्योंकि बीजेपी ईवीएम के सपोर्ट में है। मोदी जी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या रूबिका लियाकत को मोदी जी का ये पुराना वक्तव्य याद है? आप चाहें तो कल मेरे टाइमलाइन में जाके देख सकते हैं। मोदी जी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया में एक वायरल है दोस्तों, जिसमें तब हमारे मोदी जी पीएम नहीं थे, गुजरात के सीएम थे। तब वो ईवीएम के बड़े खिलाफ हुआ करते थे और कहते थे, पता है अमेरिका जैसा शिक्षित राज्य जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर के चुनाव की तारीफ कर रहे थे मोदी जी। अब ठीक है, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अलग बात है, लेकिन मोदी जी की ही कही हुई बात है ना। ये बात अगर रूबिका सुनेंगी तो मोदी जी से पूछेंगे क्या कि आप थकते क्यों नहीं है बात बात पर अपनी बातों से पलटने में? और तो और दोस्तों, रूबिका लियाकत ज्यादा दूर ना जाएं तो लालकृष्ण आडवाणी की 2009 की मांग पर ही ध्यान केंद्रित कर ले। दोस्तों, 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में एनडीए हारा था कांग्रेस पार्टी से, तो लालकृष्ण आडवाणी काफ़ी मायूस हुए थे और उस हार को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर की वापसी हो। और संयोग देखिए, उस वक्त भी बैलेट पेपर की वापसी के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में महाराष्ट्र इलेक्शन की ही जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि अक्टूबर में महाराष्ट्र के इलेक्शन हो जाते थे, क्योंकि तब चुनाव आयोग इतना लेट नहीं करता था ना, इस बार पता नहीं क्यों इतना लेट किया। खैर, तो अक्टूबर में महाराष्ट्र के इलेक्शन होने थे, तो 2009 की ये खबर देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है और इस महाराष्ट्र इलेक्शन से ही बैलेट पेपर की वापसी करवा दीजिए। बताइए, लालकृष्ण आडवाणी तो हमारे मोदी जी के गुरु हैं ना, राजनीतिक गुरु हैं, तो क्या लालकृष्ण आडवाणी देश को पुराने युग में ले जाना चाहते हैं क्या? फेक नैरेटिव चलाना चाहते हैं क्या लालकृष्ण आडवाणी? और तो और दोस्तों, जीवीएल नरसिम्हा, इनके साथ बहुत सारे शोज किए होंगे रूबिका लियाकत ने, बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। इन्होंने तो एक किताब लिखी हुई है, आप चाहें तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं इनकी किताब, ईवीएम के खिलाफ, बताते हुए कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है।
अब बताइए दोस्तों, ये सारे लोग फेक नैरेटिव चला रहे हैं क्या? क्या मोदी जी ने ईवीएम के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया? लालकृष्ण आडवाणी ने मशीन के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया? क्या जीवीएल नरसिम्हा ने फेक नैरेटिव चलाया? इसके बारे में कुछ तो बात करनी चाहिए रूबिका को। अब देखिए, कल को 10-12 साल बाद बीजेपी का स्टैंड फिर बदल जाए अगर मशीन को लेकर, तो इन लोगों का क्या होगा? ये लोग बस ऐसे ही बिन पैंदे के लोटे की तरह स्टैंड बदलते रहेंगे क्या? दोस्तों, रूबिका लियाकत जिस तरह से ईवीएम को लेकर बड़ी परेशान है, ईवीएम पर सवाल सुनते ही वो उछल पड़ती हैं, उनको राहुल गांधी की बात सुननी चाहिए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। दोस्तों, राहुल गांधी ये बात लोकसभा चुनाव के दौरान की है। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी मशीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मशीन को लेकर तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन मैं भी इस बात को मानती हूँ दोस्तों कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर विपक्ष को ये लगता है कि वो मौजूदा चुनावी प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता या फिर उसमें कुछ सुधार चाहता है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बार बार विपक्ष को तमाचा लगता है, सुप्रीम कोर्ट से बार बार याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, तो भी विपक्ष इस तरह का फेक नैरेटिव चलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई याचिका खारिज कर दी दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको पलट दिया। शाहबानो का केस था, और मोदी सरकार ने भी किया है, जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि दिल्ली का असली बिग बॉस कौन होगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असली बिग बॉस माना गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके बाद कानून लाकर वो मामला पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो केंद्र सरकार पलट देती है, क्योंकि वो उसको सूट करता है। अलग अलग सरकारों की बात कर रही हूँ मैं, केवल मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ। सब सरकारें अपने हिसाब से पलट देती हैं, क्योंकि अंतिम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई मामलों में संसद बैठती है और संसद अपने हिसाब से विचार कर सकती है, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है और इसी के लिए संसद बैठती है। लेकिन हमारे यहाँ तो संसद पर बात करना राजी नहीं है। अडानी पर बात करो तो संसद स्थगित कर दी जाती है, अडानी का तो नाम भी लो तो संसद स्थगित कर दी जाती है, विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाए तो संसद स्थगित कर दी जाती है। अब विपक्ष अगर चुनाव सुधारों की बात कर रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है दोस्तों? हाँ, ये बात सही है कि पूरी तरह से बैलेट पेपर की वापसी एक और नए खतरे की तरफ हमें ले जा सकती है। वो खतरा जो हमारे पुरखों ने शायद देखा है, बूथ कैप्चरिंग का या फिर पूरे के पूरे बूथ जला देने का। लेकिन जो तार्किक बात है, जो कि बहुत सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जैसे दोस्तों कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि वीवीपैट की पूरी गिनती क्यों नहीं हो सकती। वीवीपैट की भी तो गिनती हो सकती है, चलने दीजिए, थोड़ा लंबा चल जाएगा चुनाव। हमको कौन सी जल्दबाजी है? हमको कौन सा सुबह 8 बजे से नतीजे देखने के बाद 12 बजे तक की सरकार बनवानी है? कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा चलने दीजिए चुनाव। अरे बैलेट पेपर से गिनती होती थी तो भी इतनी लंबी काउंटिंग नहीं चलती थी, तो फिर वीवीपैट की मिलान क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी भी पक्ष को जो चुनाव में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, उसको किसी चीज पर आपत्ति है तो आप उसको एड्रेस तो करेंगे। कोर्ट एड्रेस नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग एड्रेस नहीं कर रहा है, मीडिया भी एड्रेस नहीं करेगा, और तो और उन पर सवाल उठाने वालों का मीडिया मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि आप फेक नैरेटिव चला रहे हैं, ठीक है, पुराने युग में देश को धकेल रहे हैं। अरे पुराने युग में तो देश को वो धकेल रहे हैं जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। उनसे पूछिए जाकर कि वो देश को किस युग में धकेलना चाहते हैं, वो देश में किस तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं। हर दिन ऐसी कोई खबर आ जाती है कि फलानी मस्जिद के को लेकर याचिका डाली गई और कोर्ट उसको स्वीकार भी कर लेता है, और उसके बाद सर्वे भी शुरू हो जाते हैं। संभल में क्या हुआ है दोस्तों? अजमेर शरीफ में अब क्या होने वाला है? ये क्या डराने वाला नहीं है? ये कौन से युग में धकेला जा रहा है देश को? इसको लेकर तो ये रूबिका लियाकत टाइप लोग कोई शो करते नहीं है। और अब जब चुनाव सुधारों की बात हो रही है, इस पर इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये कहते हैं कि ऐसे लोग फेक नैरेटिव चलाते हैं। दोस्तों, मैं तो मानती हूँ कि अगर मोदी जी किसी वक्त में मशीन के खिलाफ थे और आज उनके समर्थन में है तो भी कोई बात नहीं। इंसान के थॉट बदलते हैं, इंसान बदलता है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। और दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। मैं नहीं मानती कि मोदी जी तब फेक नैरेटिव चलाते थे क्योंकि वो हारते थे, उनकी पार्टी हारती थी, और आज उनका नैरेटिव सही है क्योंकि उनकी पार्टी जीत रही है। उनके तब अलग ख्याल हो सकते हैं, अब उनके ख्याल अलग हो सकते हैं। मैं ये भी नहीं मानती कि लालकृष्ण आडवाणी तब फेक नैरेटिव चलाते थे क्योंकि तब उनकी पार्टी हार रही थी। इट्स ओके, हालात बदलते हैं, थॉट्स बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर कोई सवाल उठा रहा है
चुनाव सुधारों की तरफ, तो उसके सवाल को बिल्कुल दरकिनार किया जाए। चुनाव आयोग से हाल के सालों में जिस तरह के सवाल पूछे गए और जिस तरह से चुनाव आयोग ने मायूस किया है दोस्तों, वो चिंताजनक है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी तक अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो राजीव कुमार की कुर्सी पर बैठ चुके हैं और सफलतापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो क्या ये भी फेक नैरेटिव चला रहे हैं? क्या इनको भी रूबिका लियाकत यही कहेंगे कि आप पुराने युग में ले जाना चाहते हैं देश को? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मीडिया पूरी तरह से प्रोटेक्शन में आ गई है ईवीएम के, ये शक पैदा नहीं करता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।